कल जो इस गांव में तमाशा हुआ ना, मजा आ अरे गया। बम बम भाई, अरे जरा इधर आइए। आओ आओ, बैठो भाई बैठो, आ जाओ बैठो। वो ब्रेक नहीं है ना। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। क्यों बम भाई, तुम्हारी तो भविष्यवाणी फेल ही हो गई। कैसी भविष्यवाणी भाई? वही कि तुम तो कह रहे थे कि भाग वाग के शादी कर लेंगे सब। बम बम, बाकी माया ने तो अपनी दोनों बहन की शादी बड़ी इज्जत से किया यार। यही गणित तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सोचो। मतलब? अरे सोचो, उसने अपनी शादी क्यों नहीं की? सोचो, आराम से तुम लोग बैठकर खूब सोचो। अरे बम भाई, समझ में नहीं आया। अरे इसका मतलब उसने दोनों बहनों की शादी तो कर दी, अब उसको भागना है। उसको चाहिए थी पूरी आजादी। देख लेना, चिड़िया फुर्र करके और उड़ अगर जाएगी। जल्दी नहीं उड़ी तो? बोला था ना मैंने, तुम लोगों के जूते और मेरा सर। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। तो याद रखना अपनी जबान को। बैठो दमदम। तुम? हाँ, हमने बुलाया है इन्हें। पर किस लिए? दीदी, तुम हमारे बारे में सोचती हो, हमारे सुख के बारे में सोचती हो, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है तुम्हारे बारे में सोचने का। दीदी, तुमने हमारी शादी करा दी, अब हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे। अरे वाह, मेरी बहनें तो बड़ी समझदार हो गई हैं, मेरे बारे में इतना सोचती हैं। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों बिटिया? हाँ? सिर्फ बड़ी बहन का ही फर्ज होता है क्या? हाँ? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप की आत्मा को खुशी मिले? बेटी, इंसान अकेले तो नहीं जी सकता ना। जिंदगी में एक सच्चे साथी की जरूरत हर किसी को होती है। फूफा जी, बुआ जी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? हाँ? कोई जरूरी है क्या कि कुंवारी रह के ही अपना फर्ज निभाओ? हाँ दीदी, माँ बाबूजी के भी बड़े अरमान थे आपकी शादी के। प्लीज कर लो ना। देखिए माया, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो कोई बात नहीं। जबरदस्ती आप शादी के लिए हाँ मत करिए। लेकिन तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई और तुम्हारे अंदर का ये बदलाव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। रुको, मुझे तो लगा था कि मेरे माँ बाबूजी के मरने के बाद मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो हर कोई मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो भला मैं सबका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ये शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। अरे माँ, अरे पागल हो गया है क्या? माँ, 12 दूने 24 बीघे का सपना पूरा होगा। जो सपना मेरे बाबूजी देखते देखते मर गए, अरे वो सपना अब मैं पूरा करूंगा। वो कैसे बेटा? अरे माँ, माया की शादी हो रही है। हे भगवान, अब वो जल्दी यहाँ से जाए। हाँ? और उसकी जमीन पर मेरा हल चले। ये लालची बुढ़िया दोनों बेटों के साथ साथ पगला गई है। देखना दीदी, इनका ये सपना भी पूरा नहीं होगा। भैया,
मेरा बड़ा सपना है कि उसके खेत में पहली कुदाल तो मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि उसने हर बार हमें बेइज्जत करके वहां से भगाया है। ए भाई, तेरी बेइज्जती का मीठा फल मिलने का टाइम आ गया है। इस साल जम के खेती करेंगे और इस गांव से उस माया के खानदान का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों माँ? जब माया हमारे बेटे को पसंद है तो हमें भी पसंद है। ये सगुन का सामान मेरे हाथों से। रुकिए, मैं ये शादी एक शर्त पर करूंगी। जब आपका बेटा इस घर का घर जमाई बनकर रहेगा। ये कैसे होगा जी? मैं अपने माँ बाबूजी का मंदिर और अपनी बहनों का मायका छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ मुझे मेरे माँ बाबूजी की हर जिम्मेदारी निभानी है, फिर चाहे उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी कुंवारी क्यों न रहनी पड़े। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। चलिए जी यहाँ से। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। दामाद के लिए उसका ससुराल भी एक घर ही होता है, और सास ससुर उसके धर्म के माँ बाप होते हैं। अरे हमारे पास 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा ससुराल को आबाद करेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? एक और बात सुन लो, आज तक के रिवाज के हिसाब से हर माँ बाप अपने पुत्री का दान ससुराल को करते हैं, लेकिन आज मैं अपने पुत्र का दान ससुराल के लिए कर रहा हूं। ये शादी होगी, शगुन लो। चूड़ी कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदन ये चमकेगा। चूड़ी कंगन खनकेगी, रूप दम दम दमकेगा, लाएगी मेहंदी शगुन की लाली, बदन ये चमकेगा। मायके से लेकर ढेरों प्यार जाएंगे, मायके से लेकर ढेरों प्यार जाएंगे। दीदी अब हमारी ससुराल जाएंगे, दीदी अब हमारी ससुराल जाएंगी। समधी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूं। इस घर को मेरा आलोक आपका बेटा बनकर आबाद रखेगा, बस आप इसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कन्यादान तो सब करते हैं, आपने वरदान किया है, इस घर को डूबने से बचा लिया। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं।
अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब हमारी बहू का देन है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, हमारे निकलने का समय हो रहा है, हमें इजाजत दीजिए। अरे खुश रहो, आबाद रहो। चलो चलिए। मायके का दरवाजा तुम दोनों के लिए हमेशा खुला रहेगा। कभी यहाँ आने में कोई संकोच मत करना। हाँ माँ बाबूजी की कमी तो मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी दीदी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। प्रणाम दीदी। खुश रहो। प्रणाम जीजू। ठीक है दीदी, चलती हूँ। अच्छा दीदी, हम लोग चलते हैं। माया, सच में तुमने आबाद कर दिया। इस घर को बचाकर खुश रहो, खुश रहो। अरे जो भी किया है वो कभी न कभी तो भरना पड़ेगा। अरे जो भी किया है कभी न कभी तो भरना पड़ेगा। अरे रुको, किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या है, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह बैठ के पंचायत कर रहे हो? अरे तुम भी गट्ठे उतार के बैठो। अरे बम बम, बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए। अरे तुम ही कह रहे थे ना कि तीनों बहन भाग कर शादी वादी कर लेंगी। अब तो माया ने भी अपनी शादी तय कर ली है। अरे क्या यार, मैं कोई भगवान हूँ क्या जो कह दिया वो हो जाएगा? तो लो चप्पल खाओ। चप्पल खाओ। तुमने ही तो कहा था ना, हमारा चप्पल और तुम्हारा सर। अब तो खाओ। हाँ चलो। अरे अरे